कार्तिक का महीना, दामोदर महीना पूर्ण हो जाने के बाद में दस्तक दे चुकी है सर्दी और आ चुका है अगहन का महीना। अब सर्दियां जो है वो दस्तक दे चुकी हैं और अच्छी खासी सर्दियां पड़ने लग गई हैं, जिससे लड्डू गोपाल को जो वुलन की पोशाक है वो अब पहनाना शुरू लोगों ने कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगहन के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा में हमें किन चीज़ों का रखना है खास ध्यान। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोल। तो दीपावली तक का भी जो मौसम रहता है वो गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दियां नहीं पड़ती हैं। लेकिन अब अगहन शुरू होते ही जो मौसम है वो बिल्कुल सर्द हो जाता है और हवाएं भी जो है वो ठंडी चलने लगती हैं। हमें लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम लड्डू गोपाल को सुबह जगाते वक्त और रात्रि में सुलाते वक्त अब उनको आपको जो रजाई है उनकी और जो कंबल है उसको अच्छे से उड़ा देना है। सुबह लड्डू गोपाल को आप बहुत जल्दी ना जगाएं, एक समय निर्धारित कर लें, उस समय पे आपको लड्डू गोपाल को जगाना है। अब लड्डू गोपाल को आपको जो उनका कंबल है, उनकी रजाई है, वो आपको उनको उड़ाकर ही सुलाना होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, स्नान करवाने की 5 नियम मैं आपको बताऊंगी जो आपको इस मौसम से सर्दियों के लिए शुरू कर देने हैं। दूसरा नियम आ जाता है लड्डू गोपाल को स्नान कराने का। सर्वप्रथम आप लड्डू गोपाल को सुबह एक समय निर्धारित कर लें, 7 से 8 बजे का। 7 साढ़े 7 बजे तक का आप लड्डू गोपाल को जगा सकते हो। जगा देने के बाद में आपको उनको तुरंत स्नान नहीं कराना है। आप उनको थोड़ी देर उनकी रजाई में ही बैठे रहने दें, कंबल में ही बैठे रहने दें और उनको हल्का आप गुनगुना पानी सर्वप्रथम आचमन करके पिला दीजिए। उसके बाद में आपको उनको थोड़ा रुक करके स्नान कराना है। देखिए, ये आपके जो शहर का मौसम है उस पर निर्भर करेगा। यदि सर्दियां आपकी तरफ ज्यादा हैं तो आप उनको दूध का जो उनका बाल भोग है वो लगा सकते हो। आप उनको हल्का गुनगुना दूध मेवे के साथ में उसका भोग लगा दें, उनको पवा दें। उसके बाद आपको लड्डू गोपाल का स्नान कराना होता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो और बिल्कुल ठंडा पानी ना हो। देखिए, गुनगुना पानी आपके हाथों में हल्का इतना लगना चाहिए कि बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। जिस प्रकार से मेरे लाला लालियाँ आप देख रहे हो, मैं एक एक करके सबको स्नान कराती हूँ। जैसे आप लाडो को सर्वप्रथम लाडो को स्नान कराएं, लाडली जी को स्नान करा दें। उसके बाद में आप लालाओं को स्नान करवाएं। यदि आपके पास में भी 2-3 लालाओं की सेवा है तो एक एक करके सबको स्नान कराएं। एक साथ यदि आप स्नान शुरू कराएंगे तो फिर आप उनको जितनी देर में एक को पोंछ करके आप वस्त्र पहनाओगे तो दूसरे जो है वो अगर जल में ही रहेंगे तो उनको सर्दी लगेगी। इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल को स्नान करा लेना होता है। स्नान करा लेने के बाद में आप उनकी पूजन आरती करें। आप उनको बाल भोग पवा चुके हो लेकिन आप थोड़ा कुछ मेवा अवश्य लगाएं, क्योंकि आरती के समय लाला स्वयं आपके समक्ष विराजमान होते हैं। इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की सुबह की सेवा करनी है। क्या क्या भोग लगाने हैं? अब आपको लड्डू गोपाल को जो जिनकी तासीर गर्म है, जैसे आप बादाम का भोग लगा सकते हो, चना और गुड़ का भोग लगा सकते हो, और जो मेवे होते हैं जो हल्के गर्म होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बादाम हो गया, बादाम के साथ में किशमिश हो गया, आप उसका भोग लगा सकते हो। फलों में भी आप जो आड़ू हो गया, जो गर्म फल है, आप उनका भोग लगाना सुबह के समय शुरू कर सकते हो। तो सुबह से आपको लड्डू गोपाल की सेवा में इन बातों का ध्यान देना होता है। यदि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी है, फॉग है, बहुत ज़्यादा है, अभी से ही सर्दियां पड़ने लग गई हैं, तो आप हल्के गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल को आचमन करा के आप उनके केवल वस्त्र बदल दीजिए। हल्के से आप उनको आचमन कराएं और टॉवेल से पोंछ के आप उनका वस्त्र बदल सकते हो। लेकिन ये जो सेवा है वो दिसंबर और जनवरी की होती है, जब कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो नवंबर की शुरुआत में, अगहन के महीने में हमको लड्डू गोपाल की इसी प्रकार से सेवा करनी होती है। ना स्नान कराना तो देखिए, लाला को स्नान अवश्य करवाइए, ज़रूर करवाइए। थोड़े गुनगुने
पानी से करवाइए और उसके बाद में ही आपको उनकी आरती करनी होती है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत ज़्यादा आपको लड्डू गोपाल को ऐसे स्थान पर ना विराजमान करें जहाँ पे सीधी हवा आती हो, और जो उनकी पोशाक पहनाए वो सीधे आप वुलन पोशाक ना पहना के उनको एक हल्का नीचे कॉटन का आप या उनका जो वुलन का स्लीपिंग सूट होता है उसको पहनाने के बाद में ही आप उनको वुलन की पोशाक पहनाएं। तो ये आज मैंने आपके साथ में बहुत ही बेसिक जो नियम है वो शेयर किया है अगहन महीने के। और अब जो आप लाला को भोग लगाओगे वो भी आपको अब हल्का गुनगुना लगाना है। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा लड्डू गोपाल की सेवा में, और ये जो बदलता मौसम है इसमें लड्डू गोपाल का बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की सर्दियों की सेवा करनी है आगे के व्लॉग में जुड़े रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियोस मिलते रहेंगे। हरि बोल।